हाय एवरीवन। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट है सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज हम। तो एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है कि राइट फोर टर्म। तो इसमें क्या लिखना है, फोर टर्म लिखने एपी के, जिसमें फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 कहते हैं वो दे रखा है 10 और कॉमन डिफरेंस D दे रखा है 10। तो हमने जब इंट्रो पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि किस तरह से नेक्स्ट टर्म लिखा जाता है। तो इसमें नेक्स्ट फोर टर्म निकालने हैं, नेक्स्ट फोर टर्म्स ये निकालने हैं। तो किस तरह से निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, तो उसके बाद सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म को A2 कहते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, A1 प्लस में D। तो A1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस D की वैल्यू भी कितनी है 10, तो कितना हो गया 20। इसी तरह से अगला नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म A3। तो A3 को कैसे लिखते हैं हम, A1 प्लस में 2D। तो A1 हमें दे रखा है 10 प्लस में 2 और D की वैल्यू हमारे पास है वो भी 10 है। तो 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 20 और 20 प्लस 10 कितना हो गया 30। इसको हम और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। A3 का दूसरा तरीका है A2 प्लस में D। तो A2 प्लस में D से भी हम A3 को निकाल सकते हैं। तो A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 20 प्लस में D की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ गया 30। नेक्स्ट फोर्थ टर्म A4। तो A4 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस में 3D। तो A1 की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस में 3 और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो भी 10 है। तो ये कितना हो गया 10 प्लस 30, तो कितना आ गया 40। इस तरह से हम और भी इसके फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसके सारे पॉइंट को इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। सारे पॉइंट में हमें नेक्स्ट फोर टर्म पूछा है, तो सारे पॉइंट इसी तरह से आप कर सकते हो। तो मे बी कि आपके सेकंड क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि सेकंड क्वेश्चन में को किस तरह से करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको एक एपी दे रखी है, उस एपी से आपको क्या निकालना है, तो फर्स्ट टर्म निकालना है और एक कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसमें मैं यूज कर रहा हूं 0.6 1.7 2.8 3.9 डैश डैश डैश। इस तरह से आपको कोई एपी दे रखी है, तो उस एपी से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म सबसे पहला टर्म, तो फर्स्ट टर्म A1 कितना आ गया 0.6 और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं हम A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 1.7 और A1 कितना है 0.6। तो इसको लेस कर दो, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 आ गया, 0.1 में से 0 को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया 1.1। तो इस तरह से जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके सारे पॉइंट ऐसे ही हैं, यानी एक जैसे ही हैं। तो सारे पॉइंट इसी तरह से आप क्लियर कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन को किस तरह से करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें सबसे पहले हमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो ये चेक करने की एपी है या नहीं है। अगर इसमें से कोई सा एपी है तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, अगर एपी नहीं है तो उसके हमें अगले टर्म नहीं निकालने हैं। तो जैसे कि मैं इसमें एक क्वेश्चन यूज कर रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पॉइंट। तो इसमें है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 डैश डैश डैश। तो इसको हमें चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी सीक्वेंस को एपी चेक करना है तो सबसे पहले उसमें 2 टाइम्स डी निकालना पड़ता है। तो इसमें हमने लेट कर लिया कि A1 3
A2 3 प्लस रूट टू और A3 3 प्लस 2 रूट टू। इस तरह से मैंने इनको लेट कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे। तो d1 A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस रूट टू माइनस A1 की वैल्यू 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, रूट टू। तो हमने जब फर्स्ट टाइम d निकाला तो क्या आ गया, रूट टू। अगेन d2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास कितना है, 3 प्लस 2 रूट टू माइनस। अब यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं गलती, उसको इस तरह से लिखते हैं 3 प्लस रूट टू, जो कि गलत है। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हमें A2 की कंप्लीट वैल्यू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस वजह से इसको हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस जो कंप्लीट वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या रह गया, आप 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट टू माइनस रूट टू, तो क्या रह गया, रूट टू। तो इस तरह से दो बार जब हमने डी निकाला है तो दोनों बार हमारा क्या आया है, सेम आया है। तो ये क्या है, एक एपी है। तो यहां पे लिख देंगे it is an AP because the common difference of this sequence is same। तो ये जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसके बाद ये एपी बन जाती है। एपी बनने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके अब नेक्स्ट 3 टर्म यानी कि अगले 3 टर्म, अगले 3 पद और फाइंड करने हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास 1 2 3 4 टर्म तो दे रखे हैं। तो अगला कौन सा टर्म आएगा, 5th टर्म। तो A5 से डिनोट करेंगे, A5 को A1 प्लस 4D। तो A1 की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल है, ये रही, और लिखी भी है मैंने 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी आई है, रूट टू। तो कितना बन गया, 3 प्लस 4 रूट टू। नेक्स्ट इससे अगला जो टर्म आएगा A6 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस में 5D। तो A1 की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस 5 और D की वैल्यू कितनी है, रूट टू। तो कितना बन गया, 3 प्लस 5 रूट टू। नेक्स्ट एक और टर्म पूछा है A7। तो A7 A1 प्लस में 6D। तो A1 की वैल्यू 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू रूट टू। तो कितना आ गया, 3 प्लस 6 रूट टू। तो इस तरह से अगर कोई एपी होगी तो उसके हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने पड़ेंगे। अगर कोई एपी नहीं होगी तो उसके हमें अगले नेक्स्ट टर्म 3 यानी नेक्स्ट 3 टर्म नहीं निकालने पड़ेंगे। तो उसके बाद इसमें एक दो पॉइंट और करते हैं जिससे कि डाउट आपके क्लियर हो जाए कि किस तरह से इसमें और भी जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होंगे। क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रूट वाले हैं, रूट वाले क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इसमें हम एक पॉइंट लेते हैं रूट वाला। जैसे कि हमने रूट वाला पॉइंट ले लिया, एक 4th क्वेश्चन का 12वां पॉइंट है, 12 है। तो इसमें हमें एक सीक्वेंस दे रखा है रूट 2 रूट 8 रूट 18 और रूट 32 डैश डैश डैश। इस तरह से हमें एक सीक्वेंस दे रखी है। तो इस सीक्वेंस को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो इस सीक्वेंस में सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, A1 दे रखा है रूट 2, A2 दे रखा है रूट 8, A3 दे रखा है रूट 18। तो किस तरह से इनकी वैल्यूओं को हम निकालेंगे, वैल्यू निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, डी निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि डी क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है, रूट 8 और A1 की वैल्यू कितनी है, रूट 2। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम रूट 8 की वैल्यू निकाल देते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो सिंपल मेथड है, रूट 8 कैसे हटता है 8 से, तो इसका हमने प्राइम फैक्टर किया 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। जिसका पेयर बन गया उससे रूट हट जाता है। अब पेयर किसका बना, केवल 2 का। तो क्या बन गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो 2 रूट 2 सब्ट्रैक्ट 2 रूट 2, तो कितना आ गया, रूट 2। उसके बाद हमें क्या करना है, अगेन D2 यानी कि दोबारा से हमें D2 निकालना है। तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है, रूट 18 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, रूट 8।
अच्छा इसमें देखो अब 8 की रूट 8 की वैल्यू तो हमें पता है किस तरह से हमने निकाली थी, इसी तरह से हम क्या करेंगे, रूट 18 की वैल्यू निकाल दो, प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, किसका पेयर बन गया, 3 का, जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रह गया, और इसकी वैल्यू क्या थी, रूट 2, तो कितना रह गया, सॉरी 2 रूट 2, तो कितना रह गया, रूट 2। जब हमने इसमें डी निकाला तो दोनों बार डी हमारा क्या आया, सेम, तो जब डी सेम आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म, यानी कि उससे पहले लिख लेंगे इट इज एन एपी, ठीक, ये एपी है, तो उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 टर्म है, तो A5 A1 प्लस 4D, A1 कितना है हमारे पास, A1 है रूट 2 प्लस 4 और D की वैल्यू कितनी आई, रूट 2, तो कितना हो गया, रूट 2 प्लस 4 रूट 2, तो कितना आ गया 5 रूट 2। अब 5 रूट 2 को हम देखो इसी सीक्वेंस में लिखना है, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसी सीक्वेंस में लिखने के लिए देखो ये 5 रूट से बाहर कब आया, जब इसका पेयर बन गया था तब ये बाहर आया, तो इसको अंदर लिख लेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया 25 50, तो रूट 50। उसके बाद अगला जो टर्म है, अगले टर्म को भी हम इसी तरह से लिख लेंगे, अगला है हमारा A6, तो A6 A1 प्लस 5D, तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रूट 2 प्लस में 5D की वैल्यू रूट 2, तो कितना हो गया 6 रूट 2। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, 6 बाहर कब आया, जब इसका पेयर कंप्लीट था, तो 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया 32 रूट के अंदर। तो अगला एक और रह गया A7, A7 कैसे लिखेंगे हम, A1 प्लस में 6D, A1 की वैल्यू हमारे पास रूट 2 प्लस में 6 और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो भी रूट 2 है, तो कितना हो गया 7 रूट 2। तो इसको भी ऐसे ही करना है, 7 बाहर कब आया, जब इसका पेयर कंप्लीट था, तो अंदर ले जाओ, पेयर बना लो वापस, तो कितना हो गया रूट 98। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा क्वेश्चन था, रूट के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका रूट निकल जाता है लेकिन कंप्लीट के रूट नहीं होता है, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 थी, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके जो सारे पॉइंट है इसी तरह से आपको करने हैं, पर उसमें एक कंडीशन का ध्यान रखना, अगर कोई एपी नहीं है तो उसमें हम नेक्स्ट टर्म नहीं निकालेंगे। तो इसीलिए इस प्रकार ये हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है कंप्लीट सॉल्व है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।